हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमआरपी और आरएस में क्या डिफरेंसेस होता है, और साथ ही जानेंगे कि अगर आपको कोई शॉपकीपर यानी कोई दुकानदार आपसे एमआरपी से ज़्यादा प्राइस ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही हम जानेंगे कि अक्सर आप मॉल या सिनेमा हॉल या किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस आप 99 से स्टार्ट होते हुए देखते होंगे, यानी कि 99 रुपया या 999 रुपया या 9,999 रुपया। आखिर क्यों इस प्रकार के प्राइस सेट करता है, तो इसी सब के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कहने का अर्थ ये हुआ वैसी प्राइस जिसको कोई शॉपकीपर इससे मैक्सिमम में ना बेच सके, उसे ही एमआरपी कहा जाता है। लेकिन फिर भी आपको कहीं कहीं कोई शॉपकीपर आपसे बोलता है कि इसमें कोई छूट नहीं है, तो पहले इसको पूरे फंडा समझ लेते हैं किस प्रकार से एमआरपी लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई कंपनी है, समझ लीजिए कि मोबाइल की कंपनी है। तो मोबाइल की कंपनी है तो सबसे पहले हम कैसे एमआरपी सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस मोबाइल को बनाने में लेबर चार्ज से लेके हर चीज़, इंस्ट्रूमेंट खरीदने वगैरह टोटल करने के बाद हमको इस पर कितना प्राइस खर्च हुआ। उसके बाद देखेंगे कि इस पर हमको कौन कौन टैक्स लगेगा, और टैक्स के बाद देखेंगे इस पर ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च होगा, और सारे खर्च इंक्लूड करके तब देखेंगे कि हमको इस पे फ़ायदा कितना लेना है। और ये सब जोड़ने के बाद जितना हो जाता है, मान लीजिए जितना प्राइस हो गया, उसका समझिए 1.5 से 1.5 गुना या 2 गुना उस पर एमआरपी लिख देता है। तो कोई भी बड़ा कंपनी रहता है तो सभी मेन सिटी में अपना ब्रांच खोला ही रहता है, और वहाँ ब्रांच खोलने के बाद बड़े बड़े शॉपकीपर को अपना माल ट्रांसफ़र कर देता है, और वह बड़े बड़े शॉपकीपर छोटे बड़े सभी शॉपकीपर के पास भेज देता है। तो आप मान लीजिए जोन सिटी में उस कंपनी का ब्रांच है, और उसी सिटी में आप अपना प्रोडक्ट खरीदने चले गए, तो आपको क्या होगा कि जितना एमआरपी है उससे कुछ छूट दे देगा। कहेगा कि देखिए हम 10% छूट देंगे, 5% छूट देंगे। तो छूट कहाँ से दी है? वो अपना बाप घर से नहीं, उसको पता है कि हम छूट देने के बाद भी हमको इतना कमाना ही कमाना है। आप यही चल जाइएगा छोटे बड़े शहर में, छोटे शहर जो होगा वहाँ पर चले जाइएगा, तो वहाँ से आपको कुछ ज़्यादा प्राइस लगेगा। क्योंकि जब मेन सिटी में जहाँ पे अपना कंपनी खोला रहता है, वहाँ के बाद ट्रांसपोर्ट का खर्च कंपनी ना उठा के ये जो शॉपकीपर होता है उसको खुद उठाना पड़ता है। तो समझिए वही आप गांव घर में है तो थोड़ा जितना प्राइस होगा उतना प्राइस आपसे ले लेता है, एमआरपी उस पर लिखा होगा जितना, उतना आपसे प्राइस ले लेता है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा प्राइस ले रहा है, उसके प्रति कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने का ये नंबर है कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये नंबर है, आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन करके उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन कंप्लेन करने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये जो एमआरपी से ज़्यादा प्राइस कहता रहता है, आखिर कहाँ? सिटी में तो आपको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि सिटी में कोई ले ही नहीं सकता है एमआरपी से ज़्यादा प्राइस में। दूसरा हो गया कि गाँव घर में देखा जाता है। तो अब सर एक बात बताइए, गांव घर के आदमी वही आपको एमआरपी से ज़्यादा प्राइस कहता है जिसको एमआरपी का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारा ऐसा गांव है जहां पे शिक्षा अभी ठीक से पनप नहीं पाया है, और जिसे एमआरपी के पता होगा, कंज्यूमर लॉ पता होगा, वो सब ऐसा तो कर नहीं सकता है। तो जनाब उसको ये सब पता नहीं है कि क्या होता है कंज्यूमर लॉ, क्या होता है एमआरपी। उसको तो बस यही पता है कि आज कम से कम 10 या 20 रुपया ज़्यादा कमाएं ताकि हमारे बाल बच्चा की परवरिश अच्छे से हो। तो ये आप कंप्लेन करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि किस आदमी के प्रति कोई वास्तव में उसको सब चीज़ पता है, लेकिन फिर भी कहेगा नहीं हम एमआरपी से ज़्यादा लेंगे, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। कि कोई दुकान वाला ऐसा बोलते रहता है कि मेरा प्रोडक्ट है मैं बेचूंगा, तुम्हारा मन है तो लो नहीं तो जाओ। तो आप इसके प्रति आराम से कंप्लेन कीजिए, थोड़ा देर के बाद उसको दिखा दीजिएगा क्या हाल समाचार है। अब जान लेते हैं आरएस का मतलब क्या होता है। तो आरएस और एमआरपी दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को निर्धारित करना, लेकिन आरएस और एमआरपी में थोड़ा सा डिफरेंसेस ये होता है कि एमआरपी मैक्सिमम प्राइस को निर्धारित करता है, जबकि आरएस फिक्स प्राइस को निर्धारित करता है। यानी कि एमआरपी में आपको किसी भी प्रकार के छूट मिल सकता है, जबकि आरएस में आपको किसी भी प्रकार के छूट नहीं मिलेगा। आरएस का हिंदी होता है रुपीज़, यानी कि पैसा। कहने का अर्थ ये हुआ कि आरएस किसी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करता है। यह इंडिया समेत एशिया के कई सारे देश में चलता है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान और भी बहुत सारे कंट्री में चलता है।
अब जान लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का दाम 99 से स्टार्ट क्यों होता है। तो देखिए, मुख्यतः इसका 2 कारण है, लेकिन मेनली इसका एक ही कारण है। पहला कारण ये हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का दाम इस प्रकार से रखने पर लोगों के मन में एक आकर्षण पैदा होता है, यानी कि ग्राहक को लुभाने के लिए इस प्रकार के दाम रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट का दाम रखते हैं 999, तो देखने वाले इसे 2 प्रकार से देखेंगे। पहला ये देखेंगे कि इसका प्राइस 900 है। क्यों? क्योंकि लोगों को फर्स्ट लेटर पहले ज़्यादा ध्यान आता है, और हम लोग जैसा आदमी होगा तो हम लोग उसे 900 नहीं कहेंगे, हम लोग सीधे कहेंगे कि इसका दाम 1000 है। तो दोनों कंडीशन में तो फ़ायदा उसी को हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए हम 1000 भी कह रहे हैं तो हमको पसंद आएगा तो हम लेंगे ही लेंगे, और जो 900 समझ रहा है उसको भी पसंद आएगा, वो लेगा ही लेगा है। तो इस कंडीशन में पहला यह हो जाता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका से, यानी कि साइकोलॉजिकल तरीका से उसको आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का दाम रखते। दूसरा कारण ये है कि मान लिए आप 999 रुपया का वो सामान ले लिए, तो आप उसको दीजिएगा 1000 रुपया, तो आपको चेंज के 1 रुपया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कहेगा कि 1 रुपया छूटा नहीं है। लेकिन अब नया टेक्निक सीख लिया है, अब 1 रुपया छूटा की जगह पर आपको एक चॉकलेट धरा देगा। अब बताइए, अभी उम्र में आप चॉकलेट चूसिएगा, तो आप भी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चॉकलेट भी रख लीजिए और 1 रुपया भी रख लीजिए, क्योंकि आपको भी तो अपना स्टेटस मेंटेन करना है ना। आप भी कहते हैं कि अरे भाई हम 1 रुपया लेने वाले हैं, ऐसा 1 रुपया ना जाने कितना लुटा दिए, तो आप भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए 1 रुपया छोड़ देते हैं। वही कोई भिखारी का देने का बात आता है जब 1 रुपया, तो कहते हैं नहीं 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 चेंज नहीं हुआ है। अरे भाई वही चेंज ले लिए रहते और वही पैसा दे दिए रहते किसी भिखारी को ना, तो आपका भी कोई नुकसान नहीं होता, और उधर भी भिखारी का भी काम चला जाता है। फिर भी आप सोचिएगा कि अरे भाई 1 रुपया से क्या होगा, आप इतना बात के खींचे जा रहे हैं। तो देखिए, 1 रुपया से बहुत कुछ होता है। मान लीजिए कि कोई मॉल वाला है, तो पूरे सिटी में उसका बहुत सारा मॉल होता है। अब पूरे इंडिया में एम बाज़ार के ना जाने कितना मॉल है, तो समझ लीजिए एम बाज़ार के पूरे इंडिया के 135 करोड़ जनता में से एक साल में समझिए 1% भी जाता है ना, तो 1,03,50,000 वैसा ही उसको ब्लैक मनी चला जाता है। बाकी अब दूसरा वाला उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है, तो अब 1 रुपया क्या 50 पैसा भी रहता है, वो भी आपको अपना अकाउंट में मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।